हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सिग्नम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे सिग्नम फंक्शन जो है कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू वन होता है। इसका वैल्यू वन का होता है। कब होता है? जब एक्स पॉजिटिव होता है। जीरो होता है कब होता है? जब एक्स जीरो होता है। और माइनस वन होता है कब होता है? जब एक्स जो है लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ एक्स कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर इसका ग्राफ खींचें, अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो पता चल सकता है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये कंडीशन को हटा करके अगर इक्वल का साइन रखेंगे तो ये x इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब y इक्वल टू वन का ग्राफ खींच लीजिए। तो y इक्वल टू वन का ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह से। मान लीजिए y इक्वल टू वन का ग्राफ खींचा, y इक्वल टू वन का ग्राफ खींचा, ये y इक्वल टू वन का ग्राफ खींचा, और y इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ खींचा। ठीक है, अब देखिए फॉर x इक्वल टू जीरो पर y क्या है? फॉर एट x इक्वल टू जीरो पर सिग्नम ऑफ x क्या है? जीरो है। तो एट x इक्वल टू जीरो पर सिग्नम ऑफ x जीरो हो जाएगा। और एट x इक्वल टू वन पर y का वैल्यू मान लीजिए ये y है। ठीक है, अगर हम इसको y कर दें, ये y कर दें, ठीक है, सिग्नम ऑफ x को y मान लेते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू जीरो पर y जीरो है। एट x इक्वल टू जीरो पर y ना तो वन है और ना ही माइनस वन है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? एट x इक्वल टू जीरो पर y यहाँ पर सर्कल दे देंगे। एट x इक्वल टू जीरो पर माइनस वन, वाई माइनस वन नहीं होगा तो यहाँ पर सर्कल दे देंगे। इसका मतलब एट x इक्वल टू जीरो पर y ना तो माइनस वन है ना ही वन है, y का वैल्यू क्या है? जीरो है। अब देखिए x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा वाला कौन सा पार्ट हुआ? एक्स वाई एक्सिस के राइट वाला पार्ट। तो वाई एक्सिस के राइट वाले पार्ट में एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्स जब जीरो से बड़ा होगा तो वाई किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। तो जीरो से बड़ा में वाई इक्वल टू वन वाला रीजन सेट करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब देखिए आज जीरो से छोटा में एक्स जब जीरो से छोटा होगा मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा तो वाई किसके इक्वल होगा? माइनस वन के इक्वल होगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो से छोटा में वाई इक्वल टू माइनस वन वाला पोर्शन सेट करेंगे। तो ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हुआ। तो यहाँ देखिए, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ हुआ? मेरा पेन कहाँ उठा? मेरा पेन जो है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हुआ, उठा। ठीक है, यहाँ पर मेरा पेन उठ गया। ठीक है, जीरो पर। तो ग्राफ बनाने के लिए मेरा जीरो पर जो है पेन उठ गया। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो पर सिग्नम ऑफ एक्स क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। या ऐसे भी देख सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए। एट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए, एफ ऑफ जीरो निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई क्या है? जीरो है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट सिग्नम ऑफ एक्स। तो एक्स क्या है? जीरो से जस्ट छोटा है। सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स क्या है? जीरो से जस्ट छोटा है, मतलब एक्स क्या है? निगेटिव है। तो जब एक्स निगेटिव होगा तो वाई क्या होगा? सिग्नम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एल एच एल अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, एक्स जब निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस वन होगा। और चूंकि माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। तो क्या देखें, एफ ऑफ जीरो और एल एच एल आपका इक्वल नहीं है। एफ ऑफ जीरो और एल एच एल इक्वल नहीं है। सिंस, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सिंस एल एच एल और एफ ऑफ जीरो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो है सिग्नम ऑफ एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिग्नम ऑफ एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और रिमेनिंग पॉइंट्स पर जो है आपका, रिमेनिंग पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जीरो से जस्ट छोटा में, जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो से छोटा में और एक्स इक्वल टू जीरो से बड़ा में
फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिग्नम ऑफ एफ एक्स का बात, सिग्नम ऑफ एक्स का बात। अगर फंक्शन ऐसा दे दे, कंपोजिट फंक्शन, अगर हमको चेक करना रहे इसका कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम ऑफ एफ एक्स, मेरे को एफ एक्स इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, एफ एफ सिग्नम ऑफ एफ एक्स का कंटिन्यूटी मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो इसका कैसे चेक करेंगे, इसका भी बहुत आसान है। देखिए, तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स, देखिए सिग्नम ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यू, एक्स को जीरो के, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस था, तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स को, सिग्नम ऑफ एफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, इस एफ एक्स को क्या करना है, जीरो के इक्वल कर देना है, और जीरो के इक्वल करके एक्स निकाल लेना है। तो उन सभी एक्स पर फंक्शन क्या होगा, सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना रहे तो कैसे चेक करेंगे, इस एफ एक्स को क्या करना है, इस एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देना है, इस एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर लेना है, और इससे क्या निकाल लेना है, एक्स निकाल लेना है, और x जो निकलेगा उन सब पॉइंट पर सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे इस केस में देखते हैं। ठीक है, इस केस में देखिए, इस केस में मेरे को इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, ये सिग्नम ऑफ एफ एक्स है, तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर सिग्नम का आर्गुमेंट जीरो के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे एफ एक्स दैट इज सिग्नम ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, उन सभी पॉइंट पर, उन सभी एक्स पर जिस पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के इक्वल होगा, वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे मेरे को x निकाल लेना है, x के उन सभी वैल्यू पर ये सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और x हम निकालेंगे कैसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए अननोन में a b और c है, तो जब तक a b और c का वैल्यू नहीं निकल जाता है तो मेरा जो x जो है वो नहीं निकलेगा। तो इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को जो है हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ए बी सी का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ जो है ए बी और सी का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ए बी सी का वैल्यू कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन से a b और c का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालें, इक्वेशन तो एक ही है लेकिन वेरिएबल कितना है आपका, इक्वेशन एक है और वेरिएबल आपका 3 है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलेगा a b और c का वैल्यू, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर a वाला टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, ए वाला टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, बी वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, बी वाले टर्म्स को एक साथ कर लिए, और सी वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, सी स्क्वायर माइनस 2c, इसको जो है हम एक साथ कर लेंगे। अभी 6 को रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और देखिए फॉर्मूला आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर का टर्म है, ए स्क्वायर का टर्म है माइनस 2a
ए का टर्म है। अब बी के जगह ए है तो बी के जगह 1 रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, अब प्लस इसका स्क्वायर गायब है तो 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, देखिए बी के जगह ए स्क्वायर माइनस 2 ए है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, बी के जगह 1 रख दिए, तो यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, अब 1 स्क्वायर मिसिंग था, यहाँ पर 1 स्क्वायर क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हम बना देंगे, ठीक है, खुद से 1 स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पर 1 स्क्वायर बना दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है, अब प्लस 4b है, तो 2 को अलग कर दीजिए, 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बी टाइम्स 2, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, इसका स्क्वायर मिसिंग है, इसका स्क्वायर मिसिंग है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए उसको, यहाँ पर जो है जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे ताकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर का क्या बन जाए, यहाँ 2 मिसिंग था तो 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ क्या था, सी स्क्वायर माइनस 2c था, तो सी स्क्वायर माइनस 2c, मिसिंग क्या है, 1 स्क्वायर, परफेक्ट बनाने के लिए मिसिंग क्या है, 1 स्क्वायर मिसिंग है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है, तो इसका मतलब ये सम ऑफ स्क्वायर्स 0 तभी होगा जब प्रत्येक टर्म्स आपका 0 के इक्वल होगा, ये भी नॉन निगेटिव टर्म्स है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म्स है, ये भी नॉन निगेटिव टर्म्स है, और दोनों तीनों टर्म्स का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, और ये भी 0 के इक्वल होगा, तो यानी कि यहाँ से ए माइनस 1 को 0 के इक्वल करना होगा, b प्लस 2 को 0 के इक्वल करना होगा, और c माइनस 1 को 0 के इक्वल करना होगा। इससे a का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, b का वैल्यू निकालेंगे माइनस 2 आएगा, और c का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा, ये भी आपका 1 आएगा। तो इक्वेशन 1 में a b और c का वैल्यू रख दीजिए, a b c का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, a b c का वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो a के जगह 1 रखेंगे, b के जगह क्या रखेंगे, b के जगह माइनस 2 रखेंगे, और c के जगह 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आया, ठीक है, a के जगह 1 रख दिया, b के जगह माइनस 2, c के जगह 1, तो इससे क्या इक्वेशन आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम लॉग एक्स बेसी, ठीक है, वेयर एक्स क्या है आपका 0 से भरा है, इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये एफ एक्स है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब इसका आर्गुमेंट 0 के इक्वल होगा, तो सिग्नम ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, वेयर उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जिस पर ये फंक्शन का आर्गुमेंट, सिग्नम का आर्गुमेंट 0 के इक्वल होगा। सिग्नम का डिसकंटिन्यूटी निकालना सबसे इजी है। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे क्या x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल टू ई टू द पावर 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, तो फंक्शन, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, एट x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मेरे को निकालना होगा सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स रहेगा,
इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ऐसे क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा ना। इसको जीरो के इक्वल कर दो, इससे एक्स निकाल लो। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू जीरो आएगा और एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस वन आएगा। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा, तीन गो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, इसका तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा, ये क्या क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा। थैंक यू। ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ एफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। अगर फंक्शन सिग्नम ऑफ एफ एक्स रहेगा उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देना है, उससे एक्स निकाल लेना है, और एक्स का जो सब वैल्यूज आएगा उस पर सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा।